खमागाणी केम छो। दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो और आपको हर महीने जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है, अगर आप उन 6 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आप शायद अपनी जेब से ज़्यादा पैसा रीपे कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड यूजेज के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज मैं जो आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेटमेंट डेट। तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में हमेशा ये चीज़ देखनी है कि स्टेटमेंट की डेट क्या है। मतलब कि आप जब क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो तो क्या वो स्टेटमेंट एंड ऑफ द मंथ जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि 30th ऑफ द मंथ की लास्ट डे दे के फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को जनरेट हो रहा है, या फिर 15 तारीख को एंड होके 16 को स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है, या कभी ये बीच में भी हो सकता है 5 तारीख 2 तारीख जो भी है। सो वो जो भी डेट है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से जो है आपका ग्रेस पीरियड शुरू होता है एंड देन आपको जो पैसे जो रीपे करने हैं उसकी ड्यू डेट भी आती है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पेमेंट ड्यू डेट। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाना है। मतलब कि ये कि अगर आपके हर महीने की क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग की डेट है, सपोज करके वो 15 तारीख की है, तो आपको 16 तारीख को जो स्टेटमेंट है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाता है। बट ये 15 तारीख से आपको एक 15 दिन की अवधि दी जाती है कि जिसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पेमेंट कर देनी है। तो सपोज करो कि वो आता है 30th ऑफ दैट मंथ, तो आपको 30 तारीख के पहले वो पेमेंट अगर आपने नहीं की तो यहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लम। अब ये आपको क्या करना है इससे बचने के लिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 25-26 तारीख तक ही आपको पेमेंट कर देनी है। अगर आप चेक से पेमेंट करते हो तो आप ये खास ध्यान रखें कि बैंक हॉलीडेज तो नहीं आ रहे बीच में, नहीं तो फिर वो चेक क्लियरेंस में टाइम लग सकता है। एंड दोस्तों, अगर वो पेमेंट डेट निकल गई और उसके बाद अगर वो चेक क्लियर होकर अगर उनको डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे फिर आपको लेट पेमेंट फीस भी चार्ज हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलिंग साइकिल। सो बिलिंग साइकिल यूजुअली एक 30 दिन का पीरियड होता है कि जिसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भेज दिया जाता है। तो ये बिलिंग साइकिल के अंदर जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए, आपने जितने भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आपने ट्रांजैक्शंस किए, वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई लेट पेमेंट फीस लगी है, आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, या कोई भी ऐसा चार्ज है जैसे कि एनुअल फीस भी कभी चार्ज होती है, तो वो भी आपको उस बिलिंग साइकिल के समराइज्ड स्टेटमेंट में बता दिया जाता है। बिलिंग साइकिल से रिलेटेड और एक ज़रूरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि अगर आपके कोई फेल्ड ट्रांजैक्शंस हुए थे लास्ट बिलिंग साइकिल में, तो आपको यूजुअली उसका रिफंड आ जाना चाहिए। बट अगर वो रिफंड 7 दिन या 15 वर्किंग डेज वाला रिफंड होता है जो नॉर्मली कंपनीज फॉलो करती है आपको रिफंड करने के टाइम पे, तो शायद वो सेम बिलिंग साइकिल में ना भी नजर आए। तो आपको ये बिलिंग साइकिल में हमेशा चेक करना है कि आपके जो फेल्ड ट्रांजैक्शन है क्या उसका रिफंड आ चुका है या फिर वो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रेस पीरियड। सो ग्रेस पीरियड बेसिकली क्या है कि आरबीआई का एक रूल है जो ये कहता है कि आपकी जो पेमेंट ड्यू डेट है हर महीने की, अगर वहां पे आपकी पेमेंट एग्जैक्टली जो है डिपॉजिट नहीं हो जाती, तो आपको 3 दिन का और एक पीरियड दिया जाता है कि जहां पे नॉर्मली आपकी ये पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी। अगर ये फिर भी नहीं होती तो फिर आपको लेट पेमेंट की फीस चार्ज करी जाती है। सो यूजुअली आप इसी चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ही आपका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड का, तो वहाँ पे आप अगर आपका जैसे कि 15 तारीख का मैंने आपको बताया कि बिलिंग साइकिल हो और आपको 30th तक पेमेंट करनी है, तो आप यूजुअली यही ट्राई करें कि आपकी जो पेमेंट है वो 30th ऑफ दैट मंथ के पहले रिफ्लेक्ट हो जाए आपके स्टेटमेंट में, मतलब कि वो क्रेडिट के तौर पे रिफ्लेक्ट हो जाए आप जो पेमेंट करोगे वो, ताकि इससे क्या होगा कि ना ही आपको ग्रेस पीरियड का यूज़ करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई लेट पेमेंट फीस का टेंशन रहेगा। अब फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टोटल अमाउंट ड्यू। तो ये बेसिकली इस फिगर को कहा जाता है कि जो आपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं लास्ट बिलिंग साइकिल में, आपको उसका पूरा टोटल बता दिया जाता है। अब सपोज करो कि आपके लास्ट बिलिंग साइकिल का टोटल है कि आपने 10,000 का टोटल खर्चा किया, 50, 100, 500 ऐसे मिला के आपके टोटल 10,000 का खर्चा हो गया। अब आपको ये टोटल अमाउंट ड्यू में क्या देखना है, आपको इसमें ये देखना है कि क्या इसमें अगेन आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, क्या आपको इसमें कोई लेट पेमेंट की फीस चार्ज हुई है, या फिर क्या कोई पहले के स्टेटमेंट का, मतलब कि उसके जस्ट पहले के बिलिंग साइकिल का अगर कोई फेल ट्रांजैक्शन का रिफंड है तो क्या वो इसमें आना था और वो रिफ्लेक्ट हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है ताकि आपको आपकी टोटल अमाउंट ड्यू का
करेक्ट फिगर पता चले और आपको वो ही जो है पे करना है। अब सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो ये क्या होता है? तो बेसिकली अगर सपोज करो कि आपका स्टेटमेंट जो है वो 10,000 रुपीज़ का जनरेट हुआ है, ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट अगर 15 तारीख को जनरेट हुआ है तो आपको 30 तारीख के पहले इसको पे कर देना है। अब फॉर सम रीज़न आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने कुछ ऐसी है कि आप पूरे 10,000 रुपीज़ पे नहीं कर पाओगे तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे कर सकते हो। ये यूजुअली 5% ऑफ द बिलिंग अमाउंट होता है। तो जो भी 5% आएगा, जैसे कि 10,000 का 5% 500 रुपया होता है, तो ये आपको मिनिमम पे करना है ताकि आपको लेट पेमेंट की कोई भी फीस ना लगे। बाकी के जो 9,500 रुपये है ये आप अगले महीने भी पे कर सकते हो। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस 9,500 रुपये पे जो है आपको उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लेट पेमेंट की फ़ीस तो नहीं चार्ज होगी, लेकिन आपको बाकी के अमाउंट पे इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज होता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू को लेके और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ले दोस्तों कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का यूज़ तब भी करें जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी आगे पीछे है और आपको उसका यूज़ करना पड़ा। इट इज़ नॉट लाइक कि हमें उसे यूज़ करना ही है। इट इज़ जस्ट अ फैसिलिटी गिवन टू अस कि भाई जहाँ पे अगर हम आज अगर पूरा पेमेंट नहीं कर सकते तो हम वो बाद में कर लेंगे। तो दोस्तों इसको आप ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना करें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 के बिल में से सिर्फ 500 रुपये की पेमेंट की मिनिमम अमाउंट ड्यू हुई इस महीने और आपने उसे नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो अगले महीने क्या होगा कि आपको 9,500 का तो बिल आने ही वाला है, प्लस आपको उस पर जो इंटरेस्ट लग के आएगा वो भी आपको चुकाना है, प्लस आपने अगले महीने के लिए मतलब उस बिलिंग साइकिल में अगर आपने क्रेडिट कार्ड का और भी यूज़ किया है तो वो अमाउंट भी आपको साथ में पे करनी होगी। तो उस महीने जो है आपको पे करने का जो लोड है वो आप पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि मिनिमम अमाउंट ड्यू को कभी वंस इन अ वाइल यूज़ किया तो समझ में भी आता है, बट हर महीने इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। सो दोस्तों यही है इस वीडियो में। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए वो ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।